दिसंबर 1937 का महीना नंजिंग के इतिहास में हमेशा के लिए एक काला अध्याय बन गया। शहर का हर कोना, हर गली, हर चौक उस भय और डर के साथ गूंज रहा था जिसे लोग पहले कभी महसूस नहीं कर पाए थे। जापानी सेना के कदम जैसे जैसे शहर के करीब आते गए, शहर के नागरिकों में घबराहट और हड़बड़ी बढ़ती गई। घरों में परिवार अपने कीमती सामान बांध रहे थे। महिलाएं और बच्चे रोते हुए सुरक्षित जगह की तलाश में थे। बुजुर्ग लोगों का मन कमजोर पड़ रहा था और कुछ लोग बस खिड़कियों से बाहर ताकते हुए अपने भाग्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाजारों में भीड़ थी। लोग राशन खरीदने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। दुकानदार डर के मारे अपने सामान के पास खड़े थे और सड़कों पर हर जगह अफरातफरी का माहौल था। शहर के प्रशासन ने कुछ सीमा तक बचाव की तैयारी की थी, लेकिन वो जापानी सेना की ताकत के सामने बिल्कुल नगण्य थी। जैसे ही जापानी फौज ने शहर के बाहरी हिस्सों में प्रवेश किया, गोलाबारी तेज हो गई। आसमान में धुएं के गुबार उठने लगे, आग के लपटें ऊपर उठीं और शहर की जमीन पर भगदड़ मच गई। हर गली में लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, लेकिन कई लोग पकड़े गए, मार दिए गए या घायल हो गए। जो लोग अपने घरों में छिपे थे, उनके कानों में गोलियों की आवाज, चीख पुकार और घरों में आग लगने की आवाज गूंज रही थी। कई घरों में आग लगाई गई, दुकानों को लूट लिया गया और सड़क पर मृतकों के शरीर बिखरे पड़े थे। जापानी सैनिकों ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने शहर की आत्मा पर हमला किया। महिलाओं और बच्चियों के साथ बर्बर अत्याचार हुए। कईयों को उनके परिवारों के सामने मार दिया गया और कुछ को मारने से पहले मानसिक यातनाएं दी गई। डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, जिन पर शहर के लोग भरोसा करते थे, उन्हें भी निशाना बनाया गया। शहर के लोग अपने जीवन को बचाने के लिए कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। इस दौरान कई गवाहों ने बाद में बताया कि सैनिकों ने पूरे शहर में नरसंहार जैसा माहौल बनाया। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें गोलियों से निशाना बनाया गया। जो घर में छिपे थे, उनके दरवाजों को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया और मार डाला गया। सड़कों पर शवों का ढेर लग गया था और शहर का हर हिस्सा एक डरावनी फिल्म जैसा लग रहा था। बच्चों के रोने की आवाज, महिलाओं की चीखें, आग की लपटें और गोलियों की आवाज, ये सब मिलकर शहर को नरक बना चुके थे। शहर में इस नरसंहार का असर इतना व्यापक था कि लोग मानसिक रूप से टूटने लगे। जिनके घर सुरक्षित थे, वे भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अस्पताल और धर्मशालाएं भी अब सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि जापानी सैनिकों ने हर जगह प्रवेश कर लिया था। लोग केवल यही सोच रहे थे कि कैसे जिंदा बचें। शहर के गलियों, चौकों और मकानों में डर का ऐसा माहौल था कि लोग बोलने से डरते थे। डर ऐसा था कि लोग अपने पड़ोसियों के घर भी नहीं जा पा रहे थे। इस नरसंहार के दौरान जापानी सैनिकों ने केवल लोगों को मारने और महिलाओं के साथ अत्याचार करने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने शहर की संपत्ति, सरकारी कार्यालय, स्कूल, मंदिर, अस्पताल सब लूटे, नष्ट किए और आग लगा दी। शहर के हर हिस्से में उन्होंने आतंक फैलाया। किसी ने अगर विरोध करने की कोशिश की तो उसे तुरंत मार दिया गया। शहर के लोग जैसे एक बड़े कैदखाने में बंद थे, जहां हर दिशा से खतरा था। इतना ही नहीं, नानजिंग नरसंहार की भयावता की एक बड़ी वजह यह थी कि जापानी सैनिकों ने इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। उनके पास सूची थी कि किन लोगों को मारना है, किन को बंद करना है और किस क्षेत्र में हिंसा फैलानी है। यह केवल युद्ध की रणनीति नहीं थी, बल्कि मनुष्यता के खिलाफ एक संगठित हमला था। शहर के लोग अपनी आंखों से ये देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये अनुभव लोगों के लिए इतना भयावह था कि जो लोग बच गए, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस तरह दिसंबर 1937 में नानजिंग शहर एक पूरी तरह से डर, आतंक, हिंसा और बर्बरता के समुद्र में डूब गया। शहर के लोग केवल जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ मौत,
भय और हिंसा छाई हुई थी। ये नरसंहार न केवल चीन के इतिहास में बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। जब जापानी सेना ने नानजिंग के भीतर प्रवेश किया तो शहर का हर कोना आतंक और डर से भर गया। नागरिक जो पहले अपने सामान्य जीवन में व्यस्त थे, अब अपनी जान बचाने की दौड़ में लगे थे। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की चीखें गलियों में गूंज रही थी। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए भूमिगत सुरंगों और घरों की तहखानों में छिप गए, लेकिन सैनिकों ने हर जगह तलाशी ली और कई लोगों को घसीटकर बाहर निकालकर मार डाला। जिन बच्चों को उनके माता पिता के साथ खड़ा होना चाहिए था, उन्हें भी अलग कर दिया गया। महिलाएं और बुजुर्ग जनता के सामने अत्याचार का शिकार बने। जापानी सैनिकों ने इस नरसंहार को पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। उन्होंने न केवल नागरिकों को निशाना बनाया, बल्कि शहर की आधारभूत संरचना, सरकारी कार्यालय, अस्पताल और स्कूलों को भी निशाना बनाया। लोगों की संपत्ति को लूट लिया गया, घरों को आग के हवाले किया गया। शहर के अस्पतालों में घायल लोगों को ठीक करने की बजाय सैनिकों ने उन्हें मार डाला या बाहर फेंक दिया। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें गोली मारी गई। शहर की गलियों और चौकों में मृतकों का ढेर लग गया। लोगों के शव नंगे और खून से सने हुए थे। बच्चों की रोने की आवाज, महिलाओं की चीखें और गोलियों की आवाज शहर को नरक में बदल रही थी। लोगों ने देखा कि कैसे उनके पड़ोसी और दोस्त भी बेरमी से मारे जा रहे थे। कई परिवार अपने घरों में छिपे थे और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान नानजिंग के नागरिकों के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं बचा। जो लोग शरण लेने के लिए मंदिर या स्कूल गए, वहां भी सैनिकों ने प्रवेश कर हिंसा को बढ़ाया। कई गवाहों ने बताया कि सैनिकों ने महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार के बाद उन्हें मार दिया और कई लोगों को जीवित जलाया गया। सैनिकों की बर्बरता का कोई अंत नहीं था। जापानी सेना ने शहर को केवल जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के मन में डर और आतंक पैदा करने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। उन्होंने शहर के नेताओं, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी निशाना बनाया ताकि शहर की आवाज दब जाए। नागरिकों ने देखा कि कैसे सैनिक केवल मारने और नष्ट करने में लगे हुए थे। उनका कोई मानवता का एहसास नहीं था। शहर के लोग इस नरसंहार में पूरी तरह अज़ाए थे। हर गली, हर मोड़ और हर घर में खतरा था। कोई ये नहीं जानता था कि अगली घड़ी में कौन मारा जाएगा। लोग बस ये सोच रहे थे कि किसी तरह जिंदा रहें। ये भय और अनिश्चितता का माहौल शहर के हर व्यक्ति के मन पर छा गया। इस नरसंहार के दौरान हजारों लोगों की जान गई और शहर का हर हिस्सा हिंसा और बर्बरता से भर गया। ये घटना न केवल चीन के इतिहास में, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में मानवता के खिलाफ सबसे भयंकर अपराधों में से एक मानी जाती है। जैसे जैसे जापानी सैनिक नानजिंग के केंद्र की ओर बढ़े, शहर का माहौल पूरी तरह भय और आतंक में बदल गया। लोग घरों से भाग रहे थे, गलियों में भगदड़ मची हुई थी और हर कोई बस ये सोच रहा था कि कैसे जिंदा बचा जाए। कई परिवार अपने छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ तहखानों और अंधेरी जगहों में छिप गए, लेकिन सैनिकों ने घर घर तलाशी ली और कई लोगों को घसीटकर बाहर निकाल लिया। गवाहों ने बताया कि सैनिकों ने गलियों में घुसकर लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी, कई महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार किए और उनके परिवारों के सामने उन्हें मार डाला। सैनिकों ने शहर की संपत्ति पर भी हमला किया। सरकारी भवन, स्कूल, अस्पताल और मंदिर सब निशाने पर थे। अस्पतालों में घायल नागरिकों को ठीक करने की बजाय सैनिकों ने उन्हें मार डाला या बाहर फेंक दिया। दुकानों और घरों को लूट लिया गया और आग लगा दी गई। ये सब इतना व्यवस्थित और योजनाबद्ध था कि नागरिकों को बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। शहर के लोग जैसे अपने ही घरों में कैद हो गए थे। नानजिंग नरसंहार में महिलाओं पर विशेष अत्याचार हुए। गवाहों ने बताया
कि सैनिकों ने महिलाओं को मारने, अपहरण करने और मानसिक तथा शारीरिक यातना देने का काम किया। कई महिलाओं को उनके परिवारों के सामने मार डाला गया और कुछ को जीवित छोड़कर शहर में डर फैलाया गया। ये अत्याचार इतना भयावह था कि जो लोग बच गए उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। सैनिकों की बर्बरता केवल मारने तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने शहर में डर फैलाने के लिए लोगों को सार्वजनिक रूप से मारा, आग लगाई और शहर के प्रमुख लोगों को भी निशाना बनाया। शिक्षकों, डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों को मारकर सैनिकों ने शहर की आवाज दबा दी। नागरिकों ने देखा कि कैसे उनके पड़ोसी और दोस्त बेरहमी से मारे जा रहे थे और खुद कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे। शहर की गलियों, चौकों और घरों में मृतकों का ढेर लग गया। चीखें, रोने की आवाजें और गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। लोग डर और अनिश्चितता में इतने डूब गए कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि अगली घड़ी में कौन मारा जाएगा। हर दिशा से खतरा था और हर पल मौत का डर साथ चल रहा था। नागरिक केवल जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शहर के हर कोने में भय और हिंसा फैली हुई थी। नानजिंग नरसंहार ने न केवल हजारों लोगों की जान ली, बल्कि शहर की आत्मा और लोगों के विश्वास को भी तहस-नहस कर दिया। यह घटना पूरी दुनिया के इतिहास में मानवता के खिलाफ सबसे भयंकर अपराधों में से एक मानी जाती है, और जिन लोगों ने इसे देखा उनके मन में आज भी उस डर और आतंक की छवि बनी हुई है। नानजिंग नरसंहार में जापानी सैनिकों ने सिर्फ लोगों को मारने तक ही काम नहीं किया, बल्कि ये एक पूरी तरह से योजनाबद्ध और बर्बर प्रक्रिया थी। सैनिकों ने अलग अलग तरीकों से नागरिकों की जान ली। सबसे पहले वे शहर में घुसते ही सड़कों और गलियों में लोगों को पकड़कर लाइन में खड़ा कर देते थे और गोली मार देते थे। कई जगहों पर सैनिकों ने बड़े समूहों को गड्ढों में खड़ा कर फायरिंग स्क्वाड की तरह मार डाला। जिन लोगों को गोली नहीं मारी गई उन्हें तलवार, राइफल की टांग या क्लब से मारा गया। कई गवाहों ने बताया कि सैनिकों ने युवाओं और पुरुषों को एक साथ इकट्ठा किया और उन पर गोली चलाने के बाद शवों को सड़क पर फेंक दिया। महिलाओं के साथ अत्याचार का तरीका और भी बर्बर था। सैनिकों ने उन्हें जबरन अपने कब्जे में लिया, मानसिक और शारीरिक यातना दी, कईयों को मार डाला और कई बच्चों के सामने उनका अपमान किया। महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुआ और कई मामलों में इस हिंसा के बाद उन्हें मार दिया गया। कई गवाहों ने बताया कि सैनिकों ने परिवारों के सामने महिलाओं और बच्चियों को मारने या अपहरण करने का काम किया, ताकि शहर में भय का माहौल पूरी तरह से बन सके। जापानी सैनिकों ने अस्पतालों, स्कूलों और मंदिरों में भी घुसकर अत्याचार किए। घायल लोगों को इलाज करने के बजाय मार दिया गया। कई बच्चों को उनके माता-पिता के सामने मारा गया। सैनिकों ने घरों में घुसकर लोगों को खींचा, बुजुर्गों और बच्चों पर अत्याचार किया और फिर उन्हें मार दिया। दुकानों और घरों को लूटकर आग लगा दी गई। सैनिकों ने नरसंहार को और भयावह बनाने के लिए लोगों को सार्वजनिक रूप से मारा। किसी के विरोध करने की संभावना को रोकने के लिए सैनिकों ने प्रमुख नागरिकों, शिक्षकों और डॉक्टरों को भी मार डाला। कई गवाहों ने यह बताया कि सैनिकों ने न केवल मारने का काम किया, बल्कि लोगों को मानसिक रूप से भी तोड़ने की कोशिश की। वे क्रूर तरीके अपनाते थे, जैसे लोगों को जीवित जलाना, सिर कलम करना या फांसी पर लटकाना। शहर के लोग हर कोने में मौत और अत्याचार का सामना कर रहे थे। हर गली, हर चौक और हर घर में लोग भय और डर में डूबे हुए थे। नागरिक केवल ये सोच रहे थे कि कैसे जिंदा बचें, लेकिन कहीं भी कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। नानजिंग नरसंहार में जापानी सैनिकों ने अपने हर कदम से यह साबित कर दिया कि उनका उद्देश्य केवल शहर पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि लोगों को पूरी तरह आतंकित करना और उनके मन में डर बैठाना था। जब जापानी सैनिक नानजिंग में घुसे तो उनका मकसद सिर्फ शहर पर कब्जा करना नहीं था,
बल्कि लोगों को पूरी तरह डराने और मानसिक रूप से तोड़ने का था। गलियों में हर जगह लोग डर और सन्नाटे में थे। बच्चों की चीखें, महिलाओं के रोने की आवाज और गोलियों की आवाज ने शहर को नरक बना दिया था। लोग छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैनिक हर जगह घुसकर लोगों को पकड़ रहे थे। कई जगहों पर सैनिकों ने नागरिकों को सड़क पर इकट्ठा करके गोलियों से मार डाला, और जो बच गए उन्हें तलवार या क्लब से मार डाला गया। बुजुर्गों और बच्चों को भी निशाना बनाया गया। महिलाओं के साथ अत्याचार सबसे भयंकर था। सैनिकों ने महिलाओं को उनके परिवारों के सामने अपमानित किया, कईयों को मार डाला और कईयों के साथ बलात्कार किया। कई गवाहों ने बताया कि सैनिकों ने महिलाओं को कंफर्ट विमेन यानी जबरन कब्जे में ले लिया, उन्हें बंधक बना लिया और उनके साथ लगातार हिंसा की। कुछ महिलाओं को मरने से पहले महीनों तक यातनाएं दी गई। कई बच्चों ने अपने माता पिता के सामने ये बर्बरता देखी, जिससे उनकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए टूट गई। सैनिकों ने केवल मारने और बलात्कार करने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने शहर की हर जगह डर फैलाया। जो लोग विरोध करते, उन्हें सार्वजनिक रूप से मारा जाता। कई गवाहों ने बताया कि सैनिकों ने लोगों को जीवित जलाया, सिर कलम किया और परिवार के सामने उनके शव छोड़ दिए, ताकि बाकी लोग भयभीत हो जाएं। मंदिर, स्कूल और अस्पताल भी सुरक्षित नहीं थे। सैनिक वहां घुसकर महिलाओं, बच्चों और घायल लोगों के साथ अत्याचार करते थे। ये बर्बरता इतनी योजनाबद्ध थी कि सैनिकों ने इसे एक प्रणाली की तरह लागू किया। उन्होंने पहले महिलाओं और बच्चों को पकड़ना शुरू किया, फिर पुरुषों और युवाओं को। जिन लोगों को मारने का इरादा था, उन्हें समूह में इकट्ठा किया गया और गोलियों या तलवार से मारा गया। जिन लोगों को बचाया गया, उन्हें भी मानसिक यातना दी गई। शहर में हर तरफ डर और आतंक फैला हुआ था। कंफर्ट विमेन की स्थिति और भी भयंकर थी। सैनिक महिलाओं को जबरन अपने कब्जे में लेकर लगातार उन्हें प्रताड़ित करते थे। कई महिलाओं को रात दिन सैनिकों के नियंत्रण में रखा गया और उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। गवाहों ने बताया कि कई महिलाओं ने अपने परिवार को खो दिया और कुछ जीवन भर मानसिक रूप से टूट गई। बच्चों और बचे हुए नागरिकों ने इस सब बर्बरता को अपने आंखों से देखा और उनका विश्वास मानवता से हमेशा के लिए टूट गया। नानजिंग नरसंहार में जापानी सैनिकों ने यह दिखा दिया कि उनका उद्देश्य सिर्फ जीत हासिल करना नहीं था, बल्कि लोगों के मन और आत्मा पर डर और आतंक बिठाना था। शहर के लोग हर पल डर और आतंक में जी रहे थे, कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। ये नरसंहार, महिलाओं के साथ बलात्कार, कंफर्ट विमेन की बर्बरता और नागरिकों की हत्या आज भी इतिहास में सबसे काले और भयावह अध्यायों में से एक माना जाता है। नानजिंग नरसंहार के दौरान नागरिकों की जिंदगी पूरी तरह असुरक्षित और भयावह हो गई थी। हर गली, हर घर और हर चौक में मौत और हिंसा का माहौल था। लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। कई लोग तहखानों, बोरियों और घरों के अंधेरे कोनों में छिप गए, लेकिन सैनिकों ने हर जगह तलाशी ली। कई परिवार अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ घर की दीवारों के पीछे छुपकर घंटों तक सांस रोककर बैठे रहे। कई गवाहों ने बताया कि लोगों को डर था कि अगर वे हल्की आवाज भी करेंगे तो सैनिक आकर उन्हें मार देंगे। लोगों ने शहर से भागने की कोशिश की, लेकिन हर सड़क और मार्ग पर सैनिक तैनात थे। कई नागरिकों को भागते समय पकड़ लिया गया और गोली मार दी गई। कुछ भागने में सफल हुए, लेकिन उन्हें ठंड, भूख और चोटों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने बताया कि वे रात के अंधेरे में खून और आग से भरी गलियों में धीरे धीरे चलते रहे, ताकि सैनिक उन्हें देख न पाए। कुछ लोग एक साथ समूह बनाकर भागने की कोशिश करते, लेकिन सैनिकों ने समूहों को निशाना बनाकर गोलियां चला दी। शहर में कई लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में थे। मंदिर, स्कूल और अस्पतालों को बचाव की आशा के लिए देखा गया, लेकिन वहां भी सैनिक घुस आए
और लोगों पर हमला कर दिया। कई परिवारों ने अपने बच्चों और बुजुर्गों को बोरी या बैग में छुपाकर बचाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने सीवेज नालियों और नदी के किनारे छिपकर बचने की कोशिश की। ये सब इतना कठिन और डरावना था कि जिन लोगों ने बच निकला वे जीवन भर उस दिन की याद नहीं भूल पाए। लोगों ने न केवल अपने जीवन की रक्षा की, बल्कि दूसरों की मदद करने की भी कोशिश की। कई नागरिकों ने घायल लोगों को छुपाकर बचाया, महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित जगह पर ले गए और कभी-कभी अपने खुद के जीवन को खतरे में डालकर दूसरों को बचाया। गवाहों ने बताया कि कई परिवार अपने पड़ोसियों की मदद करते हुए उन्हें छुपाने के लिए अपने घर में जगह देते थे और इस तरह छोटी-छोटी मानवता की झलकें भी दिखाई दी। हालांकि भय इतना व्यापक था कि लोग लगातार डर और असहायपन में जी रहे थे। शहर की गलियों में मृतकों का ढेर, महिलाओं और बच्चों की चीखें, आग की लपटें और गोलियों की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसे कोई भी सामान्य मनुष्य कभी भूल नहीं सकता। ये न केवल भौतिक हिंसा थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक आतंक भी था, जिसने शहर की आत्मा और नागरिकों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे जैसे जापानी सेना ने शहर पर नियंत्रण बढ़ाया, नागरिकों ने भागने और अपने जीवन की रक्षा करने के लिए हर संभव कोशिश की। कई लोग नानजिंग की गलियों और सड़कों से निकलकर आसपास के गांवों और खुले क्षेत्रों की ओर भागे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सैनिक हर रास्ते पर तैनात थे और भागते समय कई लोगों को गोली मार दी गई या पकड़कर मार दिया गया। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों और बुजुर्गों को कंधों पर उठाकर या बैग में छुपाकर भागाया। हर कदम पर डर था, कहीं भी सैनिक अचानक आ सकते थे। शरणार्थियों के लिए मंदिर, स्कूल और सार्वजनिक भवन सुरक्षा का एकमात्र आश्रय बन गए। वहां छुपे लोग घंटों तक चुपचाप बैठे रहते, केवल यही सोचते कि अगली घड़ी में उनका परिवार और वे खुद सुरक्षित रहेंगे। कई गवाहों ने बताया कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ही लोग बाहर निकलते थे। शहर से निकलकर नदी के किनारे, जंगलों में या खाई नालियों में छिपकर वे अपनी जान बचाते। कुछ लोगों ने अपने पड़ोसियों और अजनबियों को भी बचाने की कोशिश की, अपने जीवन को खतरे में डालकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। बचने की कोशिशें जितनी कठिन थी, उतनी ही डरावनी भी। गवाहों ने याद किया कि कई लोग भागते समय घबराहट और हड़बड़ी में गिर जाते, चोट लग जाती और कुछ घायल होकर वहीं रह जाते। उन्हें छोड़ देना मतलब मृत्यु के लिए छोड़ देना था। लेकिन कुछ लोगों ने किसी तरह अपने आप को खून और धुएं से भरी गलियों से निकालकर नदी या जंगल तक पहुंचाया। इन शरणार्थियों की कहानियां इतनी भयानक और डरावनी थी कि जीवन भर के लिए उनके दिमाग में उस डर की छाया बनी रही। कुछ शरणार्थियों ने देखा कि सैनिक केवल मारने तक सीमित नहीं थे। उन्होंने भागते हुए लोगों के साथ गोलीबारी की, आग लगाई और कभी-कभी परिवार को एक साथ पकड़कर मार दिया। ये पूरी प्रक्रिया इतनी बर्बर थी कि लोग अपने परिवार के किसी सदस्य को खोने का डर लगातार महसूस कर रहे थे। कई गवाहों ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को अपने हाथों से बचाया, बुजुर्गों को कंधों पर उठाया और खुद घायल होकर भी चल पड़े। नानजिंग के बाहर निकलने वाले लोगों ने अपनी कहानियों में ये बताया कि डर, भूख, चोट और मानसिक यातना हर कदम पर उनके साथ थी। वे हर पल सोच रहे थे कि कहीं अगली घड़ी में उनके ऊपर हमला न हो जाए। शहर से बाहर आने के बाद भी कई शरणार्थियों ने देखा कि सैनिक गांवों और आसपास के क्षेत्रों में घुस रहे थे। बचने का रास्ता इतना कठिन और भयावह था कि जिन लोगों ने जिंदा बच निकला, उनके लिए ये अनुभव जीवन भर के लिए एक अटूट डर और यातना बन गया। नानजिंग से बाहर भागने वाले लोगों की कहानियां ये दर्शाती है कि ये नरसंहार केवल शहर के भीतर ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी भय और आतंक फैलाने वाला था। नागरिक हर दिशा में डर और मृत्यु के खतरे में जी रहे थे। उनके लिए जीवन का अर्थ केवल जिंदा रहना था और हर कदम पर
ये डर उनके मन और आत्मा पर भारी पड़ रहा था। जापानी सेना ने नानजिंग पर कब्जा केवल लड़ाई जीतने के लिए नहीं, बल्कि शहर और वहां के नागरिकों को पूरी तरह डर और आतंक में डुबाने के लिए किया। उनका हमला इतना योजनाबद्ध और संगठित था कि हर कदम पहले से तय था। सैनिकों ने शहर में प्रवेश करते ही प्रमुख नागरिकों, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर और सामुदायिक नेता को निशाना बनाया। उनका मकसद था कि शहर की आवाज दब जाए, कोई विरोध न कर सके और जनता पूरी तरह डर में डूब जाए। सैनिकों ने सूची बनाई कि किन लोगों को मारना है, किन को बंद करना है और किन के घरों पर हमला करना है। कई गवाहों ने बताया कि सैनिक घर घर जाकर लोगों को बाहर खींचते और समूह में इकट्ठा कर गोली मार देते थे। कई जगहों पर, विशेष रूप से शहर के प्रशासनिक भवनों और सरकारी कार्यालयों के आसपास, उन्हें गोलियों से निशाना बनाया गया। जो बच गए उन्हें मानसिक यातना दी गई और उनके सामने दूसरों को मारा गया। ये तरीका इतना क्रूर था कि शहर के लोग हर कदम पर डर के साए में जी रहे थे। जापानी सैनिकों ने महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार को भी योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। कंफर्ट विमेन के रूप में जबरन कब्जे में लिए गए लोग लगातार शारीरिक और मानसिक यातना का शिकार हुए। कई महिलाओं को उनके परिवार के सामने अपमानित किया गया और कई को मार डाला गया। सैनिकों ने इस भय को फैलाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा और हत्या को दिखाया। गलियों और चौकों में लोगों को मारकर, उन्हें आग में जलाकर या घायल छोड़कर यह संदेश दिया गया कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। शहर के लोग अपने घरों में छिपकर या तहखानों में जाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैनिक हर जगह तलाशी लेते और उन्हें पकड़ लेते थे। कई गवाहों ने याद किया कि सैनिकों ने बच्चों और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। लोग केवल ये सोच रहे थे कि कैसे जीवित बचें। शहर के प्रमुख नागरिकों की हत्या से शहर की व्यवस्था पूरी तरह बिखर गई। प्रशासनिक काम, अस्पताल और स्कूल सभी बंद हो गए और शहर में अराजकता और भय का माहौल कायम हो गया। जापानी सेना का नियंत्रण इतना व्यापक और भयावह था कि नागरिकों ने महसूस किया कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। गलियों, चौकों और घरों में हर जगह सैनिक थे। हर कदम पर खतरा था। यह नरसंहार केवल शारीरिक हत्या नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक आतंक फैलाने का भी एक संगठित प्रयास था। शहर के लोग हर पल डर और अनिश्चितता में जी रहे थे और उनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, जिंदा रहना। नानजिंग नरसंहार में जापानी सेना की योजनाबद्ध हिंसा, प्रमुख नागरिकों का नरसंहार और शहर पर नियंत्रण ने पूरे शहर को एक भयावह नरक में बदल दिया। यह हमला केवल एक युद्ध की रणनीति नहीं था, बल्कि मानवता के खिलाफ एक संगठित अपराध था, जिसका असर शहर की आत्मा और नागरिकों के मन पर आज भी महसूस किया जाता है। नानजिंग नरसंहार के दौरान जापानी सैनिकों ने हिंसा और बर्बरता के हर संभव तरीके अपनाए। पहले तो उन्होंने नागरिकों को पकड़कर सड़क पर लाइन में खड़ा कर गोलियां चलाई। कई जगहों पर उन्हें गड्ढों में खड़ा कर सीधे फायरिंग स्क्वाड की तरह मार दिया गया। गवाहों ने बताया कि कई पुरुषों और युवाओं को तलवार या क्लब से बैरमी से मारा गया। कई लोग घायल होने के बाद भी जीवित छोड़ दिए गए ताकि बाकी लोग डर के साए में जी सकें। महिलाओं और बच्चियों के साथ अत्याचार सबसे भयंकर था। सैनिकों ने महिलाओं को उनके परिवार के सामने अपमानित किया, बलात्कार किया और कई को मार डाला। कई महिलाओं को जबरन कंफर्ट विमेन के रूप में कब्जे में लिया गया। कई महीनों तक उन्हें मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। बच्चे अपने माता पिता के सामने इन बर्बरता को देख रहे थे, जिससे उनकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए टूट गई। कई परिवारों ने अपने बच्चों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने घर घर घुसकर महिलाओं और बच्चों को पकड़ लिया। सैनिकों ने शहर की संपत्ति और सार्वजनिक जगहों को भी निशाना बनाया। घर, दुकान, स्कूल और मंदिर सब लूटे और आग लगा दी गई।
अस्पतालों में घायल लोगों को इलाज करने के बजाय मार दिया गया। गवाहों ने बताया कि कई जगहों पर सैनिकों ने लोगों को जीवित जलाया, सिर कलम किया और परिवार के सामने उनके शव छोड़ दिए। इस क्रूरता का उद्देश्य था कि नागरिक पूरी तरह डर और आतंक में डूब जाए। सैनिकों ने हिंसा को और भयावह बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से मारा और अत्याचार दिखाया। जो लोग विरोध करते, उन्हें तुरंत मार दिया गया। कुछ गवाहों ने बताया कि सैनिक बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों के सामने हिंसा करते ताकि डर का प्रभाव अधिक गहरा हो। कई बार सैनिक आग लगाते और लोग उसे देखकर भागने की कोशिश करते, लेकिन हर कदम पर गोलियां चलती थी। नानजिंग की गलियों और चौकों में डर, चीखें और गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। लोग छुपकर और चुपचाप बैठे रहते, लेकिन कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। ये नरसंहार केवल शारीरिक हत्या नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक आतंक का भी संगठित प्रयास था। गवाहों ने बताया कि जिन लोगों ने बचकर बाहर भागा, उन्होंने बाद में भी अपने जीवन भर उस डर और आतंक की छाया महसूस की। नानजिंग नरसंहार में जापानी सैनिकों की हिंसा के तरीके, गोली, तलवार, आग, मारपीट, बलात्कार, कंफर्ट विमेन और सार्वजनिक अत्याचार ने पूरे शहर को नरक में बदल दिया। नागरिक हर कदम पर मौत और आतंक के साए में जी रहे थे। ये नरसंहार मानवता के खिलाफ सबसे भयंकर अपराधों में से एक माना जाता है। नानजिंग नरसंहार के बीच शहर के बच्चे और परिवार सबसे कमजोर और सबसे भयभीत समूह थे। लेकिन कई कहानियां इस बात की गवाही देती हैं कि इंसानी साहस और जीवित रहने की चाह इतनी मजबूत थी कि लोग असंभव को भी संभव बना रहे थे। कई परिवार अपने बच्चों को बैग, बोरियों या तहखानों में छुपाकर सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। कई गवाहों ने याद किया कि सैनिकों के आगमन के समय बच्चे रोते और चीखते थे और माता-पिता उन्हें चुप कराने के लिए खुद भी डर और दर्द सह रहे थे। कुछ परिवारों ने अपने घरों को बचाने के लिए तख्तियों और फर्नीचर से गढ़ तैयार किया और छिपकर घंटों तक बैठे रहे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वे बाहर निकलने की कोशिश करते। कई लोगों ने अपने बच्चों को कंधों पर उठाया, बुजुर्गों को सहारा दिया और खुद घायल होते हुए भी बाहर निकलने की हिम्मत दिखाई। गवाहों ने बताया कि कई परिवारों ने पड़ोसियों और अजनबियों की मदद की, उन्हें अपने घर में छुपाया और कभी-कभी अपने जीवन को खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाई। महिलाओं ने भी असहनीय साहस दिखाया। कई महिलाओं ने अपने बच्चों और परिवार को बचाने के लिए सैनिकों से मुकाबला नहीं किया, लेकिन खुद छुपकर और धैर्य दिखाकर अपने परिवार को सुरक्षित रखा। कई महिलाओं ने लड़कों और युवतियों को छुपाया, घायल लोगों की मदद की और किसी तरह अपने परिवार को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। कंफर्ट विमेन के रूप में कब्जे में लिए गए कई लोग भी छोटी-छोटी चालाकियों और छिपने के तरीकों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बचपन की कहानियां भी दिल को झकझोरने वाली थी। कई बच्चों ने अपने माता-पिता के हाथ पकड़कर गलियों और नालियों से सुरक्षित रास्ते ढूंढा। कुछ बच्चों ने अपने माता-पिता के सामने बर्बर अत्याचार देखा और फिर भी जीवन के लिए भागे। गवाहों ने बताया कि कई बच्चों ने खुद घायल होने के बावजूद अपने भाई-बहनों या छोटे बच्चों की जान बचाई। कई लोगों ने यह भी देखा कि लोग रात में खून और आग से भरी गलियों से धीरे-धीरे चलते ताकि सैनिक उन्हें न देख पाएं। शहर के नागरिकों ने इस भयावह नरसंहार के बीच साहस और जीवित रहने की अद्भुत मिसालें दी। लोग अपने जीवन, बच्चों और परिवार की रक्षा के लिए खुद को जोखिम में डाल रहे थे। कई गवाहों ने बताया कि उन्होंने बचने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ समूह बनाए, छोटी-छोटी चालाकियों से सैनिकों को चकमा दिया और किसी तरह सुरक्षित स्थान तक पहुंचे। नानजिंग नरसंहार में बच्चों, परिवार और महिलाओं की ये कहानी ये दिखाती है कि भले ही शहर पूरी तरह आतंक और हिंसा में डूबा हुआ था, लेकिन मानवता, साहस और जीवित रहने की चाह ने कुछ लोगों को जिंदा बचने में मदद की। ये अनुभव जीवन भर
उनके दिमाग और आत्मा में छाया रहा। नानजिंग नरसंहार में जापानी सैनिकों ने जो बर्बरता और हिंसा फैलाई, उसका कोई हिसाब नहीं था। गलियों, चौकों, घरों और सार्वजनिक जगहों पर मौत और आतंक का माहौल था। सैनिकों ने नागरिकों को पकड़कर लाइन में खड़ा किया, गोलियां चलाईं, तलवार और क्लब से मारा और कई जगहों पर लोगों को आग में जला दिया। गवाहों ने बताया कि शहर की गलियों में मृतकों का ढेर लग गया था। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, कोई भी सुरक्षित नहीं था। सैनिकों ने घरों और दुकानों को लूटकर आग लगा दी। अस्पताल और स्कूल भी सुरक्षित नहीं थे। घायल लोगों को इलाज करने के बजाय मार दिया गया या बाहर फेंक दिया गया। कई लोगों को उनके परिवार के सामने मारने का काम किया गया। सैनिकों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी सुरक्षित न रहे। इस भय और आतंक की प्रक्रिया इतनी योजनाबद्ध थी कि शहर में हर तरफ अराजकता और डर फैल गया। महिलाओं और बच्चियों के साथ अत्याचार सबसे भयंकर था। बलात्कार, अपहरण और मानसिक यातना के मामले शहर में हर जगह घट रहे थे। कई महिलाओं को कंफर्ट विमेन के रूप में जबरन कब्जे में लिया गया और महीनों तक प्रताड़ित किया गया। कई गवाहों ने बताया कि सैनिकों ने बच्चों के सामने महिलाओं को अपमानित किया और मार डाला। ये क्रूरता शहर के हर नागरिक को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ रही थी। सैनिकों ने नागरिकों को मारने के साथ साथ शहर की संपत्ति को भी निशाना बनाया। सरकारी कार्यालय, बाजार, मंदिर, अस्पताल और घर सब लूटे गए, आग लगाई गई और कई लोग जीवित जलाए गए। गवाहों ने बताया कि सैनिकों ने लोगों को सार्वजनिक रूप से मारकर बाकी लोगों में डर फैलाया। जो लोग विरोध करते, उन्हें तुरंत मार दिया गया। हताहतों की संख्या लाखों में थी। इतिहासकारों के अनुसार केवल 6 सप्ताह में लगभग 3 लाख नागरिकों की हत्या हुई, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और कई को मार डाला गया। शहर पूरी तरह नरक में बदल गया था। नागरिक हर कदम पर मौत और हिंसा के साए में जी रहे थे। नानजिंग नरसंहार केवल एक युद्ध की घटना नहीं थी, बल्कि ये मानवता के खिलाफ सबसे भयंकर और संगठित अपराध था। जापानी सैनिकों की हिंसा की गहराई, गलियों में मौत, आग, लूट और हताहतों की संख्या ने इस नरसंहार को इतिहास में सबसे काले अध्यायों में से एक बना दिया। नागरिकों के लिए केवल जिंदा रहना ही प्राथमिकता थी, लेकिन हर दिशा में खतरा था। ये नरसंहार न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और भावनात्मक आतंक फैलाने वाला था। नानजिंग नरसंहार के दौरान शहर के लोग केवल खुद को बचाने में ही नहीं, बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी लगे रहे। कई परिवारों ने पड़ोसियों और अजनबियों को अपने घर में छिपाया। कई लोगों ने घायल और वृद्ध लोगों की मदद की, उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। गवाहों ने बताया कि कई नागरिकों ने जोखिम उठाकर अपने बच्चों और परिवार को तहखानों, नालियों और अंधेरे कोनों में छुपाया। कुछ लोगों ने मंदिरों, स्कूलों और चर्चों को सुरक्षित आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया। यहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कुछ जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के लोग भी पहुंचे, जैसे अमेरिकी और यूरोपीय कूटनीतिक अधिकारी, जिन्होंने स्थानीय नागरिकों के लिए कुछ राहत शिविर बनाए। ये राहत शिविर सुरक्षित नहीं थे, लेकिन वहां कम से कम लोग गोलियों और सैनिकों के सीधे हमले से बच पाए। गवाहों ने याद किया कि कई नागरिकों ने छोटी छोटी चालाकियों का इस्तेमाल किया। वे सैनिकों से बचने के लिए खाली कमरे में छिप जाते, रात के अंधेरे में नदी किनारे चलकर सुरक्षित क्षेत्र की ओर जाते और कभी-कभी खुद को घायल दिखाकर सैनिकों का ध्यान भटकाते। कई महिलाओं और बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और समूह बनाकर सुरक्षित मार्ग की तलाश की। कुछ अंतर्राष्ट्रीय राहत शिविरों में खाना, पानी और प्राथमिक चिकित्सा मिलना शुरू हुआ। हालांकि ये सुविधा सीमित थी, लेकिन कई लोगों के लिए ये जिंदा रहने की एक छोटी उम्मीद बन गई।
लोग घंटों और दिन भर छुपकर बैठे रहते, लेकिन इन शिविरों ने उन्हें कम से कम कुछ समय के लिए सुरक्षा और मानसिक राहत दी। नानजिंग के नागरिकों ने इन छोटे प्रयासों और राहत शिविरों के जरिए अपने जीवन की रक्षा करने की अद्भुत मिसालें दी। उन्होंने देखा कि भले ही शहर पूरी तरह भय और आतंक में डूबा हुआ था, लेकिन इंसानी साहस और एक दूसरे की मदद करने की भावना ने कुछ लोगों को जिंदा रहने में मदद की। ये अनुभव जीवन भर के लिए उनके मन और आत्मा में रह गया। नानजिंग नरसंहार के दौरान जापानी सैनिकों ने शहर की बर्बादी और लूट को भी योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया। घर, दुकान, बाजार और सार्वजनिक भवन सभी निशाने पर थे। सैनिकों ने संपत्ति लूटी, आग लगाई और कई घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया। गवाहों ने बताया कि गलियों में हर जगह आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा था। लोग छतों से कूदकर, तहखानों और नालियों में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। सैनिकों की लूट केवल पैसा या सामान तक सीमित नहीं थी। उन्होंने आभूषण, मूल्यवान वस्तुएं, कपड़े और सब कुछ जबरन ले लिया। कई परिवारों ने अपना जीवन भर की मेहनत की चीजें खो दी। कई दुकानों को पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया गया। शहर का व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह ठप हो गई। ये बर्बादी न केवल भौतिक थी, बल्कि लोगों की आत्मा और मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर डाल रही थी। अग्नि, धमाके और गोलियों की आवाज ने नागरिकों के मन में गहरा डर पैदा किया। लोग केवल जिंदा रहने के लिए छिप रहे थे, लेकिन मानसिक तनाव और भय लगातार बढ़ रहा था। गवाहों ने बताया कि कई लोग अपने परिवार के सामने अपनों को खोते देखकर मानसिक रूप से टूट गए। बच्चों ने अपने माता पिता के सामने हिंसा और हत्या देखी, और कई परिवार अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश में खुद डर और अवसाद में डूब गए। सैनिकों की बर्बरता और आग ने शहर की पूरी व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को नष्ट कर दिया। अस्पताल और स्कूल भी सुरक्षित नहीं थे। घायल और वृद्ध लोग मरते या घायल रह जाते। ये बर्बरता इतनी व्यापक थी कि शहर की गलियों और चौकों में डर, अवसाद और आतंक का माहौल बना रहा। नागरिक हर पल डर और अनिश्चितता में जी रहे थे। नानजिंग नरसंहार में जापानी सेना की लूट, आग, शहर की बर्बादी और इसके मानसिक असर ने न केवल शहर को भौतिक रूप से तहस-नहस कर दिया, बल्कि नागरिकों की आत्मा और मन पर गहरा चोट पहुंचाई। ये नरसंहार मानवता के खिलाफ सबसे भयंकर और संगठित अपराधों में से एक बन गया। नानजिंग नरसंहार के बीच शहर के नागरिकों ने केवल खुद को बचाने में ही नहीं, बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी साहस दिखाया। कई परिवारों ने पड़ोसियों और अजनबियों को अपने घर में छिपाया। कई लोगों ने घायल और बुजुर्गों की मदद की, उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। गवाहों ने बताया कि लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सैनिकों से बचने की कोशिश कर रहे थे। कई नागरिकों ने छोटी छोटी चालाकियों का इस्तेमाल किया। वे सैनिकों से बचने के लिए खाली कमरों में छिपते, तहखानों और नालियों में गुजरते और कभी-कभी खुद को घायल दिखाकर सैनिकों का ध्यान भटकाते। कई महिलाओं ने अपने बच्चों और परिवार को बचाने के लिए धैर्य और चुप्पी का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने समूह बनाकर सुरक्षा की योजना बनाई ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। गवाहों ने याद किया कि कई बच्चों ने अपने माता पिता का हाथ पकड़कर गलियों और नदी किनारे सुरक्षित मार्ग की तलाश की। कई लोग खुद घायल होने के बावजूद दूसरों की जान बचाने में लगे रहे। ये साहस और मानवता का अद्भुत उदाहरण था। लोग जानते थे कि किसी भी समय सैनिक आकर उन्हें मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मिशन और राहत शिविर भी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बने। वहां लोग कुछ समय के लिए सुरक्षा और भोजन पा रहे थे। गवाहों ने बताया कि इन छोटी राहत कोशिशों ने कई लोगों को जिंदा रहने की उम्मीद दी। नागरिकों ने अपने साहस और मानवता के बल पर अपने परिवार और पड़ोसियों को बचाया, और कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर
दूसरों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। नानजिंग नरसंहार में नागरिकों की प्रतिरोध और साहस की कहानियां ये दिखाती है कि भय और आतंक के बीच भी इंसान में जीवित रहने और दूसरों की मदद करने की अद्भुत क्षमता होती है। शहर के लोग हर कदम पर मौत और हिंसा के साए में जी रहे थे, लेकिन उनका साहस और मानवता ने कई लोगों को जिंदा बचने में मदद की। नानजिंग से भागकर बाहर निकलने वाले नागरिकों की यात्रा लगातार डर और संघर्ष से भरी थी। कई परिवार गलियों और नदी किनारों से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर धीरे धीरे शहर से बाहर निकलते। सैनिक हर रास्ते पर तैनात थे, इसलिए एक भी आवाज या गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। कई लोगों ने अपने बच्चों और बुजुर्गों को कंधों पर उठाया, उन्हें बैग में छुपाया और कभी कभी घायल दिखाकर सैनिकों का ध्यान भटकाया। शरणार्थियों को जंगल, नालियों और खाली खेतों में छिपकर चलना पड़ा। गवाहों ने बताया कि कई लोग भूख, चोट और मानसिक तनाव के बावजूद चलते रहे। रात में आवाज न करने की वजह से कई लोग घंटों चुपचाप जमीन पर पड़े रहते। कई बच्चों ने अपने माता पिता का हाथ पकड़कर साहस दिखाया और परिवार के लिए आगे बढ़ते रहे। कुछ शरणार्थियों ने समूह बनाकर सुरक्षित क्षेत्रों की ओर बढ़ने की योजना बनाई। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक दूसरे की मदद की और घायल या बुजुर्गों को सहारा दिया। कई महिलाओं ने साहस दिखाया, अपने बच्चों और पड़ोसियों को बचाने के लिए खुद जोखिम उठाया। गवाहों ने बताया कि इन प्रयासों में कई लोग घायल हुए, कई खो गए, लेकिन कुछ ने सुरक्षित स्थान तक पहुंचने में सफलता पाई। अंतर्राष्ट्रीय राहत शिविर और सुरक्षित क्षेत्रों तक पहुंचने वाले लोगों ने बताया कि ये उनके लिए जीवन और मौत का अंतर साबित हुआ। शिविर में सीमित खाना, पानी और इलाज मिला, लेकिन ये कम से कम उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षा और आश्रय दे सका। कई परिवारों ने ये अनुभव किया कि भय और आतंक के बावजूद मानवता और सहयोग ने उन्हें जिंदा रहने में मदद की। नानजिंग से बाहर जाने वाले शरणार्थियों की यात्रा ये दिखाती है कि युद्ध और नरसंहार के बीच भी इंसान में जीवित रहने, साहस और एक दूसरे की मदद करने की क्षमता होती है। ये यात्रा केवल भौतिक कठिनाइयों की नहीं थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक चुनौती से भी भरी हुई थी। जिन लोगों ने बचकर बाहर निकलने का साहस दिखाया, उन्होंने अपने जीवन और परिवार की रक्षा के लिए अद्भुत संघर्ष किया। नानजिंग नरसंहार के बाद शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था। गलियां, घर, दुकानें और सार्वजनिक भवन जलकर खाक हो गए थे। बाजार और स्कूल बंद थे। लोग अपने प्रियजनों और घरों को खो चुके थे। गवाहों ने बताया कि जिन लोग जिंदा बचे, उनका मन और आत्मा हमेशा के लिए टूट गया। हर तरफ केवल खंडहर, आग की लपटें और मृतकों के निशान दिखाई दे रहे थे। नागरिकों पर मानसिक असर बहुत गहरा था। कई लोग अपने परिवार और बच्चों के सामने हिंसा देख चुके थे। महिलाओं और बच्चों के साथ हुए अत्याचार की यादें उन्हें हमेशा परेशान करती रहीं। लोग डर और अवसाद के साए में जी रहे थे। बच्चे जो ये बर्बरता देख चुके थे, कई वर्षों तक सामान्य जीवन नहीं जी पाए। गवाहों ने बताया कि कई लोग बोलने या मुस्कुराने की क्षमता खो चुके थे। शहर की बुनियादी व्यवस्था भी पूरी तरह बिखर गई थी। पानी, बिजली, अस्पताल और स्कूल बंद हो गए। कई लोग घायल और बीमार थे, लेकिन इलाज की सुविधा बहुत कम थी। भय और आतंक का माहौल अब भी बना हुआ था। लोग हमेशा ये सोचते थे कि कहीं फिर से ऐसी हिंसा न हो जाए। इस नरसंहार ने शहर की आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग न केवल शारीरिक रूप से घायल हुए, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी टूट गए। ये डर और अवसाद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा बना रहा। गवाहों ने बताया कि बचने वाले नागरिकों के लिए जीवन अब केवल जिंदा रहना और भय से लड़ना बन गया था। नानजिंग नरसंहार के बाद का दृश्य ये दिखाता है कि युद्ध और बर्बरता का प्रभाव केवल तत्कालिक नहीं होता। ये पीढ़ियों तक मानसिक और भावनात्मक रूप से नागरिकों पर असर डालता है।
शहर का विनाश, मौत और भय ने न केवल भौतिक नुकसान किया, बल्कि लोगों के मन और आत्मा पर गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा। नानजिंग नरसंहार के बाद दुनिया ने इस भयावह घटना के बारे में जाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया शुरू हुई। कई पत्रकार और कूटनीतिक अधिकारी जो पहले ही चीन में थे, उन्होंने शहर की बर्बरता और नागरिकों पर अत्याचार की खबरें विदेशों में भेजी। उनके रिपोर्टों ने दुनिया को यह दिखाया कि जापानी सेना ने केवल युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि मानवता के खिलाफ भयानक अपराध किए। कुछ देशों ने तत्कालिक राहत भेजने की कोशिश की। अमेरिकी, यूरोपीय और चीनी मानवतावादी मिशन नागरिकों को सुरक्षित आश्रय, खाना और चिकित्सा सहायता देने लगे। राहत शिविरों और सुरक्षित क्षेत्रों में कई लोग जिंदा बचे, लेकिन इस हिंसा और आतंक की याद हमेशा उनके मन में रही। युद्ध के बाद नानजिंग नरसंहार को लेकर युद्ध अपराधों की जांच हुई। कई जापानी सैनिकों और अधिकारियों को अदालतों में लाया गया। उन्हें नागरिकों की हत्या, बलात्कार और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया गया। यह प्रक्रिया कठिन थी, लेकिन इससे वैश्विक न्याय व्यवस्था ने यह संदेश दिया कि युद्ध में भी मानवता की हदें होती हैं और उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। नानजिंग नरसंहार का इतिहास अब विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसे केवल एक युद्ध की घटना के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ संगठित अपराध के रूप में दर्ज किया गया। स्कूल, इतिहासकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे याद दिलाते हैं ताकि भविष्य में ऐसी बर्बरता को रोका जा सके। गवाहों और बचने वाले नागरिकों की कहानियां इस नरसंहार की वास्तविकता को जीवित रखती हैं। उनकी यादें हमें यह समझाती है कि युद्ध और हिंसा केवल भौतिक नुकसान ही नहीं करती, बल्कि मन और आत्मा पर स्थायी असर डालती है। नानजिंग नरसंहार ने दुनिया को यह सिखाया कि भय, आतंक और मानवता के खिलाफ अपराध कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। नानजिंग नरसंहार केवल चीन या नानजिंग शहर का इतिहास नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। इस नरसंहार ने दिखाया कि जब शक्ति और हिंसा का गलत इस्तेमाल होता है, तो इंसानियत किस हद तक टूट सकती है। 3 लाख से ज्यादा नागरिक मारे गए, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार हुआ, और शहर का भौतिक और मानसिक विनाश अनगिनत परिवारों की जिंदगी में स्थायी छाया छोड़ गया। लेकिन इस घटना ने केवल भय और मृत्यु का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि साहस और जीवित रहने की कहानियां भी हमें दी। नागरिकों ने परिवारों, बच्चों और पड़ोसियों को बचाने के लिए अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने अपने डर के बावजूद मानवता का उदाहरण रखा और दूसरों की जान बचाई। यह दिखाता है कि भय के बीच भी इंसान में उम्मीद और शक्ति होती है। नानजिंग नरसंहार ने विश्व को यह सिखाया कि युद्ध के दौरान भी मानवता की सीमाओं का सम्मान जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और युद्ध अपराधों की जांच ने यह संदेश दिया कि मानवता के खिलाफ अपराध कभी बख्शे नहीं जा सकते। इस नरसंहार की याद हमें सिखाती है कि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकना और इतिहास से सीखना आवश्यक है। आज नानजिंग नरसंहार को याद करना केवल अतीत की याद नहीं है, ये मानवता, न्याय और साहस की मिसाल है। ये हमें ये याद दिलाता है कि भय, आतंक और अत्याचार के बावजूद इंसान में जीवित रहने, दूसरों की मदद करने और मानवता बनाए रखने की ताकत हमेशा मौजूद रहती है। नानजिंग नरसंहार का इतिहास हमेशा ये बताएगा कि युद्ध केवल लड़ाई नहीं है, बल्कि मानवता का परीक्षा भी है। ये हमें सिखाता है कि इतिहास को भूलना नहीं चाहिए और हमेशा सीखना चाहिए कि हिंसा और बर्बरता का अंधेरा मानवता की ताकत और साहस से ही हराया जा सकता है।